औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 17 में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे और आपकी इनकी बातों में आके शक में ना पड़ें और जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया उस पर अमल करते रहें। और ये अक्सर इनमें से ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप ये मत समझे कि ये लोग ईमान लाने वाले हैं, कुछ ही लाएंगे, आप पे सारे नहीं हो सकते। आगे मुनकरीन मुशरिकीन की एक बुरी आदत का जिक्र किया। अहले किताब की बुरी आदत थी, ये सबसे ज़्यादा जो पाई जाती थी। मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, वो शख्स सबसे बड़ा ज़ालिम है। उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा किया। इफ्तरा का मतलब होता है कि वो बात जो किसी ने ना कही हो और वो उसके नाम से मंसूब कर दी जाए, वो किसी पे इफ्तरा होता है कुरान की ज़ुबान में। और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें किताबों में, इल्हामी किताबों में नाज़िल नहीं फरमाई थी, वो उन किताबों में ऐड कर दी गई और उस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात कह के लोगों को सुनाया गया। ये इफ्तरा है। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद पैदा नहीं की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम फरिश्तों को अल्लाह की औलाद करार दिया गया। ये अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा है। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके साथ कोई और शरीक बराबर नहीं है, ना उसकी सिफ़ात में ना ज़ात में, और लोगों ने उसके साथ शरीक ठहरा दिया। ये अल्लाह ताला पर इफ्तरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा अपनी सफाई पेश की और फरमाया कि सुब्हानहू अम्मा यसिफून, जो तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ सिफ़ात में बराबर समझते हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ गिन रहे हो, अल्लाह उनसे पाक है, उन लवाज़मात से। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला मरियम अलैहिस्सलाम की और अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुकात शो कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या है कि पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला का साजी और शरीक ठहरा दिया गया और ये समझा गया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बड़े सफारशी या कोई इख्तियारात रखते हैं स्पेशल। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या इफ्तरा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना किया वो कर दिखाई और उसको अल्लाह का अहकामात करार दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा जुल्म करार दिया। पिछली बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और बहुत दुनिया में मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक की और उन सब में अफजल तरीन मखलूक जो है इबादत के लिहाज से वो फरिश्ते हैं कि जो हर लम्हा, हर वक्त, हर लज़ा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं और खड़े रहते हैं अल्लाह के अहकामात के ताबे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को तख्लीक किया और जिन वो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में थे, और इंसान को तख्लीक किया जिस इंसान ने फितना फसाद बर्पा करना था और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात जब उसको करार दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खलीफा बनाया अपना। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब खलीफा बनाया तो बाकी मखलूक ने, फरिश्तों ने एतराज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो बातें तुम कर रहे हो मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन इस अशरफुल मखलूक़ात को, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखलूक से सजदा करवाया, जो मखलूक हमेशा उसकी इबादत में लगी रही है, उस मखलूक से सजदा करने का हुक्म दिया। लेकिन इस अशरफुल मखलूक़ात ने अल्लाह तबारक व तआला पर जुल्म किया। और जुल्म क्या किया? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया और बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फिर जुल्म की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मेरे साथ मेरी मखलूक ने जुल्म किया है। हालांकि कमज़ोर तरीन है मखलूक में, बेशक अशरफ है, अल्लाह के नज़दीक ज़ीरो पे है और इसकी कोई वैल्यू और हकीकत नहीं है अल्लाह के सामने। लेकिन इस मखलूक ने ज़्यादती ये की कि इफ्तरा, अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा किए
और वो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला से जोड़े जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ना मुनासिब ही नहीं थे, और वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराई जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद तख्लीक किया था, और वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबर ठहराई जो ख़ुद अपने नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, और वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराई जो एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराई जो अपने ऊपर आई हुई तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते, वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराई जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की ताकत, हिम्मत और तौफीक नहीं रखती। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से बड़े बड़े मौजज़ात की डिमांड की, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े मौजज़ात इनको अता किए तो इन्होंने उस मौजज़ात को मानने से ये था कि मानने के बाद, देखने के बाद, मांगी हुई चीज़ को देखने के बाद ये शर्मिंदा हो जाते, लेकिन इनमें शर्मिंदा होने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला के साथ और शिरक किया, और उसके बाद और बगावत करते गए और बागी हो गए और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा करते गए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं आयत नंबर 18 में, मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, जिसने अल्लाह तबारक व तआला पर झूठे इफ्तरा किए, झूठे इल्ज़ामात दिए और झूठे वो चीज़ें रखी जो अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई या जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ सूटेबल नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ दी, उसको इफ्तरा कह दिया। उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम व यक़ूलूना अशहदु हाउलाइ लज़ीना कज़्ज़बू अला रब्बिहिम, वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम, उनको मजबूर किया जाएगा, उनको लाया जाएगा, उनको लौटाया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ क़यामत के दिन, और क़यामत से पहले भी, लेकिन हिसाब वाले दिन उनको अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने लाया जाएगा। रब्बि व यक़ूलु शहादू, और उस वक्त वो मखलूक जो उन पर गवाही देगी, वो कौन मखलूक होगी? वो मखलूक होगी जिनको वो पूजा पाठ करते थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते थे। वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि या अल्लाह, हमने इन्हें नहीं कहा था कि हमें आपके साथ शरीक ठहराए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे कि अल्लाह ईसा, क्या तूने इनको हुक्म दिया था कि वो तेरी इबादत करें मुझे छोड़ के? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैंने हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला, अगर मैं हुक्म देता तो तेरे इल्म में होता, मेरे दिल की बातें तेरे इल्म में हैं, तेरे दिल की बातें मेरे इल्म में नहीं हैं, जो तेरी पोशीदा बातें हैं वो मेरे इल्म में नहीं हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो तेरे इल्म ने, तेरे नॉलेज में होता। अब तो इनको सज़ा दे, ये तेरे बंदे। और इस तरह सारे पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला बारी बारी पूछेंगे कि तुम लोगों ने इनको हुक्म दिया था कि ये तेरी इबादत करें, सारे इनकार कर देंगे और सारे अल्लाह तबारक व तआला के सामने दस्तबरदार हो जाएंगे उनसे। और फिर वो लोग वलीउल्लाह, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा स्टेटस और ग्रेड दिया हुआ है, और वो दुनिया में कुछ थे और अपने मेहनत या अल्लाह के फजल व करम से थे, लेकिन जब वो दुनिया से जा चुके, इन्होंने उनकी पूजा पाठ कर दी और पूजा शुरू कर दी, तो बजाय इसके खुद भी गुमराह हुए और उनको भी मुजरिम ठहराया। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनसे पूछेगा कि तुम उनको हुक्म दे के आए थे कि ये तुम्हारी इबादत में लग गए, तुमसे मांगने लग गए और तुमसे उम्मीदें वाबस्ता कर दी और तुम्हें सबसे बड़ा सिफारिशी करार दिया। वो अल्लाह तबारक व तआला से गवाही देंगे, अल्लाह तबारक व तआला, हमने इन्हें ऐसा नहीं कहा था, ये खुद ऐसे हैं। फिर फरिश्ते जो कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ हैं, वो गवाही देंगे। फरिश्तों को बुलाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, ये ज़्यादती की इन्होंने और तेरे साथ इन्होंने शरीक ठहराया और इफ्तरा बांधा तेरे ऊपर, और तेरे ऊपर वो अहकामात जो तुमने नाजल नहीं किए थे वो तेरे साथ जोड़ के बयान किए। ये इनकी सबसे बड़ी ज़्यादती है और ये ज़ालिम है और जाबर है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर उनसे ख़ुद पूछेगा कि तुम लोगों ने का क्या हाल है और तुमने क्या किया? तो अल्लाह अर्ज़ करेंगे मुजरिम हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा चुके हैं और बड़ा जुर्म कर चुके हैं, सबसे बड़ा जुल्म है, और इफ्तरा बांध चुके हैं, सबसे बड़ा जुल्म है। और वो ख़ुद कहेंगे कि अगर हमें अक्ल होती, अगर हम समझते तो हम ऐसा हरगिज़ ना करते, अल्लाह वाकई हमसे गलत हो गया। और फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि इन बड़ों ने हमें गुमराह किया, अल्लाह ताला तो इनको सज़ा दे दे। और बड़े उनसे, जिनकी वो पूजा कर रहे थे दुनिया में, वो उनसे कहेंगे हमने तुझे हुक्म दिया था कि तुम हमारी पूजा करो और हम तो तुझे जानते भी नहीं है और क्यों कर रहे थे, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं था तो तुमने पूजा क्यों की थी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला वो गवाही देंगे फरिश्ते, और गवाही देंगे वलीउल्लाह, गवाही देंगे जिनकी वो पूजा पाठ कर रहे थे, और गवाही देंगे अंबिया इकराम कि हमने इन्हें नहीं कहा था और ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे और ये बहुत बड़ा जुल्म कर बैठे हैं, और ये इसको अल्लाह का हुक्म समझ के ख़ुद भी कर रहे थे और अल्लाह का हुक्म समझ के लोगों को भी बता रहे थे। और जब खुद करते हैं और अल्लाह का हुक्म कह के करते हैं और लोगों को बताते हैं, अल्लाह का हुक्म कह के बताते हैं, तो फिर वो जुल्म होता है। और वो फिर
लोगों को गुमराह करना होता है और वो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला पे वो इल्ज़ाम देना होता है जो चीज़ अल्लाह में पाई नहीं जाती, वो चीज़ अल्लाह के साथ निस्बत जोड़ रहे होते हैं जो अल्लाह में पाई नहीं जाती। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसके बदले में, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो ज़ात है जो एक है, उसने किसी को पैदा नहीं किया और ना किसी से पैदा हुआ, उसका कोई बराबर नहीं है, वो एक है। लेकिन इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को पसे पुश डालते हुए अल्लाह तबारक व तआला के साथ हर चीज़ को, हर ज़ीरो चीज़ को और बेरू चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक मान लिया। जिस चीज़ से कमाकल इंसान मुतासर हुआ उससे अल्लाह का शरीक मान लिया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा कर दिया। और वो क़यामत के दिन कटहरे में खड़े होंगे और गवाही देंगे, गवाही देने वाले उन पर अल्लाज़िना कज़बू अला रब्बिहिम, और जिन लोग कज़बू अला रब्बिहिम, और जिन लोगों ने अल्लाह को झूठ बोला अल्लाह पर और अल्लाह पर इफ्तरा किया, और जिनने अल्लाह को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, उन पर वो लोग गवाही देंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले हैं। फरिश्ते गवाही देंगे उन पर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, अला खबरदार। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि मेरी तरफ से हुक्म आएगा, खबरदार, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो। और ज़ालिम कौन है? ज़ालिम वो है, पीछे बार बार जिक्र हुआ है, ज़ालिम वो है जिसने अल्लाह पर इफ्तरा किया, और ज़ालिम वो है जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया और आखिरत में उन पर लानत है, और ना सिर्फ दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत है। फरमाया कि दूसरी जगह के उन पर लानत है अल्लाह तबारक व तआला की, फरिश्तों की, वन्नास अजमईन, और सारे लोगों की लानत उन पर डाल दी जाएगी। और लानत कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं होती कि जिसका वेट नहीं है, तो पहनाए जाएंगे उनके गले में और जहन्नम में दाखिल किया जाएगा घसीट के, जंजीरों के ज़रिए से उनको। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मेरे ऊपर इफ्तरा करके ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है, जब वक्त आएगा तो ये पछताएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगेंगे और तौबा करेंगे और अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, हमने ज़्यादती की, हमने जुल्म किया, अब हम इससे तौबा कर रहे हैं, तू हमें माफ़ कर दे। लेकिन उस वक्त चूँकि दरवाज़े बंद हो चुके होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी माफ़ी को कबूल नहीं करेगा, उनके ईमान को कबूल नहीं करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं दुनिया के सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा जो चाहूँगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा, और जिसने शिर्क किया उसकी माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क माफ़ कर नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला कर तो सारा कुछ सकते हैं, लेकिन शिर्क को ना माफ़ करने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, इफ्तरा को ना माफ़ करने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत जोड़ने वाला वो सबसे बड़ा ज़ालिम और अल्लाह पर इफ्तरा करने वाला सबसे बड़ा ज़ालिम है। अल्लाह तबारक व तआला तौहीद पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तौहीद को मानने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला वादहुल शरीक समझ के उसकी इबादत करने और उसी से मांगने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो इधर उधर की बातें, जिनके ईमान कमज़ोर है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमानों को मजबूत करे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे। एक बात ये भी कि अगर पूरी ज़िंदगी शिर्क करता रहा है और उसके गुनाह इतने ज़्यादा ओहद पहाड़ के बराबर हो गए हैं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह पर इफ्तरा करता रहा है, उसके गुनाह ओहद पहाड़ के बराबर हो गए, लेकिन क़यामत के आने से पहले, वक्त नज़ा आने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाहों को माफ़ कर देंगे। ये उस बंदे की बात हो रही है जो कुफ्र और शिर्क की हालत में ज़िंदगी से जाता रहता है, जो दरमियान में तौबा कर लेता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में भी बदलने का वादा करते हैं, और पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में बदल के उसके पेश करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तौबा का वक्त ख़त्म ना हो चुका हो, वक्त नज़ा ना आ चुका हो, क़यामत बरपा ना हो चुकी हो, अज़ाब मुसल्लत ना हो चुका हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद दुआ की है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। अल्लाह हाफिज़।